हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन लुक एंड लर्न क्लासेस। आज हम एनसीईआरटी क्लास 10 साइंस का चैप्टर 9 जिसका नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशंस को पढ़ेंगे। और वीडियो के इस पार्ट 10 के अंदर हम इवोल्यूशन टॉपिक को ही कवर करेंगे। और उस टॉपिक के अंदर हमारा जो नया टॉपिक रहेगा वो होगा ह्यूमन इवोल्यूशंस। ओके, यदि आपने मेरे इस वीडियो के प्रीवियस पार्ट को ना देखा तो उसको भी देख लीजिए, क्योंकि सारे जो पार्ट्स जो है वो एक दूसरे से लिंक्ड है। ओके, और चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको जो अपडेटेड वीडियोस जो होंगे उसका इंफॉर्मेशन भी नहीं मिलेगा। तो प्लीज सब्सक्राइब करना लुक एंड लर्न क्लासेस को। ह्यूमन इवोल्यूशंस क्या होता है, समझते हैं इसको। ह्यूमन इवोल्यूशन इज द लेंथी प्रोसेस ऑफ चेंज बाय विच वेल बिहेव्ड एंड वेल मैनर्ड पीपल ओरिजिनेटेड फ्रॉम एप लाइक एंसेस्टर्स। मतलब जो ह्यूमन इवोल्यूशंस जो है वो एक लेंथी प्रोसेस है। ओके, लेंथी प्रोसेस है। किसका लेंथी प्रोसेस है? इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो एप लाइक एंसेस्टर्स जो होते हैं उससे क्या बनते हैं, मतलब वेल बिहेव्ड। ओके, वेल बिहेव्ड और वेल मैनर्ड पीपल्स जो होंगे वो क्या होंगे, ओरिजिनेट होंगे, मतलब बनेंगे, उनका फॉर्मेशंस होगा। मतलब कुल मिला के जो एप्लाइक एंसेस्टर्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसे चिंपैंजी हो सकता है, गोरिल्ला हो सकते हैं। तो मतलब इनसे क्या होगा कि मतलब जो वेल बिहेव्ड, मतलब जो ह्यूमंस जो है, मतलब जो अर्ली मैन है, जो पूरा ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, मतलब जिसके अंदर आदि मानव, अर्ली मैन, फिर उसके बाद में मॉडर्न मैन, ये जो पूरा का पूरा जो प्रोसेस जो होगा उसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, ह्यूमन इवोल्यूशंस के बारे में पूरी स्टडी करते हैं। क्लियर? Scientific evidence shows that the physical and behavioral traits shared by all people originated from ape-like ancestors and evolved over a period of approximately 6 million years। मतलब हमें ये जो पूरा का पूरा जो ह्यूमन इवोल्यूशंस जो है वो किसके ऊपर बेस्ड है? साइंटिफिक एविडेंस के ऊपर बेस्ड है। मतलब कुछ एविडेंस मिले हैं, उसी से हम ने क्या प्रूफ किया है कि ह्यूमन का इवोल्यूशंस हुआ है। ओके, तो उसके अंदर हमने क्या देखा, उन एविडेंस से क्या प्रूफ हुआ कि जो एप लाइक एंसेस्टर्स हैं, जो चिंपैंजी है और गोरिल्ला जो होते हैं वो एप लाइक एंसेस्टर्स है, उससे क्या बने हैं, जो जो पीपल्स बने हैं ना, उनका जो फिजिकल, उनके अंदर जो फिजिकल उनकी स्ट्रक्चर्स है और उनका जो बिहेवियर जो होता है वो क्या है, इनसे क्या है, बेटर है। ओके, पहली बात, मतलब ये जो एप्लाइक एंसेस्टर्स जो होते हैं ना, इनसे क्या है, बेटर है। ओके, और इस पूरे के पूरे इवोल्यूशंस के अंदर कम से कम कितना टाइम लगा है? 6 मिलियन ईयर्स अगो, जितना मतलब पूरा इतना लंबा टाइम लगा है। क्योंकि कभी भी इवोल्यूशंस जो होता है उसके अंदर क्या होती है कि जो ओल्डर स्पीशीज जो होती है, यहाँ पे ओल्डर स्पीशीज क्या है हमारे लिए? एप लाइक एंसेस्टर्स है, और उससे क्या बने हैं? ह्यूमन बींग्स बने हैं। तो मतलब कुल मिला के क्या हुई है? नई स्पीशीज बनी है। मतलब पुरानी स्पीशीज के अंदर क्या हुआ? मॉडिफिकेशन हुआ, नई स्पीशीज बनी है। तो इसके अंदर क्या हुआ है कि एक बहुत ही लंबा पीरियड जो होता है वो लगता है, क्योंकि इवोल्यूशन का प्रोसेस जो होता है वो स्लो बट प्रोग्रेसिव होता है। क्लियर? सबसे पहले हम देखते हैं ह्यूमन इवोल्यूशंस क्या होता है। ओके, पूरा अब इसके बारे में हम डिटेल स्टडी करते हैं। जो ह्यूमन इवोल्यूशंस हैज बीन स्टडीड विद द हेल्प ऑफ एक्सकैवेशन, टाइम डेटिंग एंड फोसल स्टडी एंड डीएनए सीक्वेंसेस। जो पूरा का पूरा जो ह्यूमन इवोल्यूशंस जो है उसके बारे में कैसे पता किया, मतलब कैसे पता लगा है, तो वो कुछ मतलब मेथड है जिससे हम क्या करते हैं, ह्यूमन इवोल्यूशंस को पता कर सकते हैं कि किस तरीके से जो एंसेस्टर्स जो थे हमसे, मतलब जो हमारे जो कॉमन एंसेस्टर्स थे उसे किस तरीके से ह्यूमन बीइंग बने हैं। तो वो मेथड है एक्सकेवेशंस, टाइम डेटिंग, फॉसल स्टडी और उनका डीएनए सीक्वेंसेस। मतलब हमारे जो एंसेस्टर्स थे उनके मतलब ये सारी स्टडी करके हमने पता लगाया कि ह्यूमन का इवोल्यूशन जो होता है उसकी हम स्टडी कर सकते हैं। ओके, अब सबसे पहले देखते हैं ह्यूमन इवोल्यूशंस की जो स्टडी करने के लिए कौन कौन से टूल्स बताए गए हैं, उसका थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं क्या होते हैं वो। टूल्स टू स्टडी ह्यूमन इवोल्यूशन रिलेशनशिप, मतलब ह्यूमन इवोल्यूशंस के अंदर कुल मिला के ये है कि एप्लाइक सिस्टर से क्या बनेंगे, वेल बिहेव्ड, मतलब जो बना है वुमन, वो पूरा हमारा ह्यूमन इवोल्यूशंस है। ओके, तो उसके लिए आप कौन कौन से टूल्स यहाँ पे यूज किए हैं, मतलब उसकी स्टडी करने के लिए।
एक्सकैवेटिंग। एक्सकैवेटिंग के अंदर क्या करते हैं हम, अर्थ जो होता है ना उसकी खुदाई करके क्या निकालते हैं, एविडेंस निकालते हैं। ओके, टाइम डेटिंग। अब जब हमें एविडेंस मिल गए हैं तो मतलब उसमें क्या करेंगे कि हम कोई भी रेडियो एक्टिव मटीरियल्स जो होता है ना उसके अंदर क्या करते हैं हम, उससे क्या करते हैं वो मतलब जो भी पार्ट हमें मिला है या जो भी एविडेंस मिला है उसका टाइम जो होता है वो इससे पता करते हैं। फॉसल्स मतलब जो हमारे जो एंसेस्टर्स थे जो वो उनके अगर कोई भी बॉडी पार्ट्स है या पूरा मतलब कोई भी स्ट्रक्चर उनकी बॉडी का यदि वो जमीन के अंदर दब गया है तो उसका जो पूरा का पूरा जो शेप जो होता है वो क्या हो जाता है, मिट्टी के अंदर या जमीन के अंदर ऐसा कैसा बन जाता है, तो वो फॉसल्स हो जाएंगे। ओके, और जो डिटर्मिनिंग डीएनए सीक्वेंसेस जो हमारे एंसेस्टर्स होते हैं उनका डीएनए सीक्वेंसेस को चेक करके हम पता कर सकते हैं कि मतलब इवोल्यूशंस जो हुआ है उसमें किस तरीके से हम कॉमन एंसेस्टर्स के बाद में किस तरीके से इवोल्यूशंस कंप्लीट हुआ है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे एक पिक्चर्स, इसके अंदर ये बताया गया है कि सबसे पहले चिंपैंजी, गोरिल्ला, आदि मानव, अर्ली मैन और फिर उसके बाद में वेल बिहेव्ड होमोसेपियंस का आपको यहाँ पे पिक्चर्स देखने को मिल रहा है। क्लियर। अब सबसे पहले ये है कि ऑल ह्यूमन बींग्स बिलोंग्स टू अ सिंगल स्पीशीज दैट इज ओके। मतलब कहने का मतलब ये है कि जितने के जितने आज हमारी अर्थ के ऊपर क्या है, ह्यूमन बींग्स है। ओके, जितने के जितने सारे ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो एक ही सिंगल स्पीशीज को क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। मतलब एक ही सिंगल स्पीशीज से क्या है वो बने हैं। क्लियर। और वो स्पीशीज क्या है, होमो सेपियंस। मतलब सबसे पहले जो हमें अर्थ के ऊपर जो मतलब ह्यूमन स्पीशीज दिखाई दी वो है होमो सेपियंस। ओके, क्लियर। तो ये जो होमो सेपियंस जो है वो मैन का जो है वो एक साइंटिफिक नेम भी है। ओके, although there is a great diversity of human forms all over the world get all humans are single species। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो सारी की सारी जो स्पीशीज जो है मतलब कहने का मतलब ये है कि मतलब इस वर्ल्ड के अंदर मतलब पूरी दुनिया के अंदर ऑल ओवर द वर्ल्ड के अंदर क्या है, मतलब जो ह्यूमंस जो है वो उनके अंदर ग्रेट डाइवर्सिटी है। मतलब अलग अलग तरह के आदमी हैं, कहने का मतलब ये है। लेकिन ये जो ह्यूमंस जो हैं ये ऑल ह्यूमंस आर सिंगल स्पीशीज, लेकिन ये जितने के जितने आदमी हैं इनमें ग्रेट डाइवर्सिटी तो है। लेकिन ये जो मतलब ये जो डाइवर्सिटी है उसमें मतलब ये कहाँ से, सिर्फ एक सिंगल स्पीशीज से क्या हुए हैं, इवोल्यूट हुए हैं। एक ही सिंगल स्पीशीज से बने हैं सारे के सारे ह्यूमंस। और वो स्पीशीज क्या है, वो सिंगल स्पीशीज क्या है, होमो सेपियंस है। ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, होमो सेपियंस। ओके, अब देखते हैं हम, ह्यूमन स्पीशीज हैव कम फ्रॉम अफ्रीका। मतलब सबसे पहले जो ह्यूमन स्पीशीज मिली थी, मतलब सबसे पहले ह्यूमन स्पीशीज कौन सी है, होमो सेपियंस। वो सबसे पहले हमें कहाँ दिखाई दिए थे, सबसे पहले अफ्रीका के अंदर, मतलब वो सबसे पहले हमें मिले थे। ओके, सम ऑफ अवर एंसेस्टर्स लेफ्ट अमेरिका। इनमें से कुछ मतलब जो अफ्रीका में मिले थे ना ये जो होमोसेपियंस, इनमें से कुछ होमोसेपियंस जो थे वो अफ्रीका को छोड़ के क्या गए, मतलब छोड़ के चले गए थे। वाइल अदर स्टे और कुछ जो है वो वहीं रह गए थे। ओके, तो क्लियर। तो सबसे पहले यहाँ कहने की बात है कि सबसे पहले जो ह्यूमन स्पीशीज है वो कहाँ मिली थी, अफ्रीका के अंदर मिली थी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। These migrants slowly spread across the planet, that is West Asia, Central Asia, Eurasia, South Asia and East Asia. Clear? They travel to Indonesia, the Philippines, Australia and America. Clear? तो मतलब ये जो होमो सेपियंस थे कुछ तो रह गए थे अफ्रीका के अंदर, लेकिन कुछ जो हो गए थे वो अफ्रीका को छोड़ के चले गए थे, तो उनको हम क्या बोलेंगे, माइग्रेंट्स बोलेंगे। ओके, फिर ये धीरे धीरे माइग्रेंट्स होके कहा मतलब पूरे के पूरे जो अर्थ मतलब जो प्लेनेट है ना पूरी की पूरी अर्थ के ऊपर क्या हो गए थे, स्प्रेड हो गए थे, फैल गए थे। ओके, तो मतलब ये कहाँ कहाँ गए थे, ये माइग्रेंट्स मतलब गए थे वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, यूरेशिया, साउथ एशिया और ईस्ट एशिया, मतलब एशियन प्लेनेट के ऊपर चले गए। क्लियर। फिर ये वहां से इंडोनेशिया, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में चले गए। तो इसी की वजह से मतलब क्या हुआ कि मतलब जो अफ्रीका में रह गए थे तो वहां का क्लाइमेट जैसा था तो उनकी वजह से उनका कलर क्या हो गया, एकदम डार्क हो गया। ओके, और जो मतलब होमोसेपियंस कहाँ चले गए, एशियन प्लेनेट के ऊपर चले गए।
तो मतलब उनका जो कलर था वो कैसा हो गया, व्हीटिश हो गया, मतलब वो सांवले कलर के होते थे। और जो होमोसेपियंस कहाँ चले गए थे, अमेरिका चले गए थे, तो उनका जो कलर था उनके क्लाइमेट के हिसाब से वो अडेप्टेड हो गए थे, और उनका कलर जो था वो एकदम कैसा हो गया था, मतलब वाइटिश थे वो। तो इसी तरीके से जो आज हम ह्यूमंस देखते हैं, मतलब हुए वो एक ही स्पीशीज से हैं, मतलब एक ही स्पीशीज से वो मतलब बने हैं, लेकिन उनका जो फॉर्म है, उन ह्यूमन बींग्स का जो फॉर्म है और उनका जो कलर है वो डिफरेंट डिफरेंट क्यों है, क्योंकि वो उस जैसे जैसे वो प्लेनेट पे गए अपनी जरूरत के हिसाब से, उस जरूरत को पूरा करने के लिए वो क्या हुए, माइग्रेट हुए। तो वो जैसे मतलब जैसे अलग अलग प्लेनेट पे गए, तो उनके अलग अलग प्लेनेट का क्या था, क्लाइमेट अलग था, तो उस क्लाइमेट के हिसाब से वो क्या हो गए, उनके जीन्स के अंदर चेंजेस आया, और वो उसके हिसाब से ही क्या हो गए, अडेप्टेड हो गए, और उस तरीके से उनका कलर, उनका जो फॉर्म है वो बदलती गई। और इस तरीके से ह्यूमन बींग के अंदर क्या आ गई, एक ग्रेट डाइवर्सिटी जो हो गई वो मतलब आ गई उसके अंदर। ओके, दे ट्रेवल्ड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, समटाइम्स सेपरेटिंग एंड समटाइम्स कमिंग बैक टू मिक्स विथ ईच अदर। ओके, वो क्या मतलब ये जितने भी मतलब जो थे माइग्रेंट्स थे, वो क्या करते थे, मतलब कभी आगे जाते थे, मतलब ठीक है ना, अलग अलग प्लेनेट पे जा रहे हैं तो उनको कभी आगे गए कभी पीछे गए, तो वो क्या होते थे, इससे क्या हो जाते थे, वो एक दूसरे से कभी कभी सेपरेट हो जाते थे। ओके, और कभी कभी क्या होते थे, वो वापस मतलब एक दूसरे से मतलब बैक में भी आ जाते थे, तो बैक में आने से क्या होते थे, वो वापस एक दूसरे से क्या हो जाते थे, मिल भी जाते थे। ओके, तो मतलब कहने का ये मतलब है कि ये जो इनका जो मतलब ये है कि इनका जो माइग्रेशन जो है वो क्या है, दे डिड नॉट गो इन अ सिंगल लाइन, वो मतलब एक सिंगल लाइन के अंदर उनका जो माइग्रेशन था वो नहीं था, वो मतलब एक सर्कुलर, मतलब कैसे भी वो मतलब क्या कर रहे थे, मूव कर रहे थे सिर्फ अपनी रिक्वायरमेंट को मतलब पूरा करने के लिए। ओके, दे हैड कम इनटू बीइंग एज एन एक्सीडेंट ऑफ इवोल्यूशन, और उसी की वजह से क्या हुआ, उनके अंदर इवोल्यूशन हुआ, और अलग अलग तरीके के क्या हुए, ह्यूमन स्पीशीज जो है वो आज हमें क्या है देखने को मिलती है। और वो स्पीशीज जैसे हमें कैसे मिली, वो स्पीशीज जैसे कुछ अफ्रीकन्स है, कुछ एशियंस हैं, कुछ अमेरिकन है, तो उन ह्यूमन स्पीशीज के मतलब जो कलर के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, उनके इवोल्यूशंस को नोट कर सकते हैं। क्लियर, ये मतलब पिक्चर्स ये शो करती है कि मतलब ह्यूमंस का जेनेटिक फुटप्रिंट को शो करती है, किसके, ह्यूमंस के जेनेटिक फुटप्रिंट को, मतलब जो ह्यूमंस जो हुए थे वो सबसे पहले जो है वो कहाँ दिखे थे, उसके बाद वो कहाँ कहाँ गए, तो ये बताया गया है इस पिक्चर्स के अंदर। तो 100 और 1000 ऑफ ईयर्स एगो, पहले मतलब कई हजारों साल पहले की बात है, कि मतलब जो अर्लीस्ट मेंबर अरोज इन अफ्रीका, सबसे पहले जो मतलब हमें सबसे पहला ह्यूमन जो हमें मिला था, जिसको हम होमोसेपियंस कहते हैं, वो कहाँ पे हमें सबसे पहले ट्रेस्ड हुए थे, अफ्रीका के अंदर। ये हमारा सबसे पहला अर्लीस्ट मेंबर था। ओके, क्लियर। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि ये जो मतलब होमोसेपियंस थे, कुछ तो क्या रह गए, अफ्रीका के अंदर ही रह गए कुछ, लेकिन कुछ जो ह्यूमन होमोसेपियंस की कुछ जो दूसरे थे, वो क्या करे, मतलब वो मतलब माइग्रेशन किया उन्होंने। तो माइग्रेशन करके वो कहाँ कहाँ गए, जैसे फिलीपींस गए, अफ्रीका गए, इंडोनेशिया गए, वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, ओके, ऑस्ट्रेलिया और यूरेशिया और साउथ अफ्रीका और ईस्ट एशिया। ओके, मतलब कुल मिला के आप ये देख रहे होंगे इस पिक्चर से कि ये जो माइग्रेशन जो है वो एक स्ट्रेट लाइन के अंदर नहीं है, मतलब वो क्या कर रहे हैं, कभी मतलब कभी यहाँ आते हैं, कभी इधर पीछे भी चले जाते हैं। ओके, तो कुल मिला के ये स्ट्रेट लाइन के अंदर क्या है, इनका इवोल्यूशंस नहीं हुआ है। ओके, तो जैसे अफ्रीका में जाएंगे तो उनका कलर जो होगा वहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से क्या होगा, उनकी मतलब क्लाइमेट के हिसाब से वो अडेप्टेड हुए, ब्लैक कलर का हो गया। अगर वो एशिया प्लेनेट पे चले गए तो मतलब उनका कलर जो होगा कैसा हो गया, सांवला हो जाएगा। इसी तरीके से अगर वो अमेरिका जैसे में चले गए तो मतलब उनका जो क्लाइमेट के हिसाब से उनका कलर जो होता है वो एकदम सफेद हो जाता है, व्हाइटिश हो जाता है। ओके, तो इस तरीके से कलर के अंदर भी जो है वो मतलब वेरिएशंस जो थे हमें देखने को मिलते हैं। ओके, तो मतलब ये जो वेरिएशंस यही है कि स्ट्रेट लाइन के अंदर उनका जो इवोल्यूशंस जो है वो नहीं हुआ है। ओके, और स्ट्रेट लाइन के अंदर इवोल्यूशंस नहीं होने की वजह से आज ये ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर क्या है, पूरे प्लेनेट के ऊपर क्या है, ये ह्यूमंस जो है वो हमें दिखाई देते हैं। क्लियर, अब सबसे पहले हम देखते हैं द अर्लीस्ट फॉसिल्स ऑफ ह्यूमन बींग्स इंक्लूडेड द जीनस ऑस्ट्रेलोपिथिकस
followed by Homo habilis, Homo erectus, Homo neanderthalensis and finally modern day man Homo sapiens. मतलब सब में ये आपके इतना इनके नाम आपके कोर्स में नहीं है, सिर्फ जस्ट फॉर एग्जांपल। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मतलब पहले आपको क्या दिख रहा है, चिंपैंजी, गोरिल्ला, फिर अर्ली मैन, आदि मानव सॉरी, फिर अर्ली मैन, फिर उसके बाद में मॉडर्न मैन। मॉडर्न मैन का मतलब होमो सैपियंस। क्लियर? तो मतलब जो होमो सैपियंस से पहले जितने भी मतलब अर्ली मैन थे, वो क्या है, सिर्फ हमें उनको हमने कैसे स्टडी किया है, फॉसल से स्टडी किया है। और यहाँ पे कुछ ये अर्ली मैन के नाम दिए गए हैं यहाँ पे, जो आप देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, उसके बाद में होमो हैबिलस और फिर होमो इरेक्टस और नेएंडरथैलेंसिस। ओके, क्लियर? ये जो पिक्चर्स जो है वो ह्यूमन इवोल्यूशंस के लॉन्ग पाथ को क्या करती है, शो करती है। इसके अंदर ये बताया गया है कि किस तरीके से जो एप्स जो है, ओके, जो एप्स जो है उससे क्या बने हैं, वेल बिहेव्ड मॉडर्न मैन का क्या हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है। ओके, जो ये जो हमारे जो कॉमन एंसेस्टर्स जो हैं वो एप हैं। ओके, और ये जो एप जो है वो हो सकता है गोरिल्ला है, चिंपैंजी है, उनको क्या माना जाता है, हमारे कॉमन एंसेस्टर्स माना जाता है। क्लियर? इसके बाद इनके जो कॉमन एंसेस्टर्स होते हैं, इनके अंदर क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है बॉडी डिजाइन के अंदर क्या हुई, कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो इंक्रीज होती गई। ओके, और उसके बाद में क्या हुआ, एक वेल डेवलप्ड वेल मैनर जो है वो मैन का ओरिजिन हुआ, और जिसको हम आज बोलते हैं होमो सैपियंस। ओके, तो मतलब ये इसके बीच में जो है कॉमन एंसेस्टर और जो होमो सैपियंस के बीच में जो ये ह्यूमंस जो हैं वो कौन है, ये आदि मानव है, और ये अर्ली मैन को शो करते हैं। तो ये आदि मानव है, रामापिथिकस, ऑस्ट्रोपिथिकस एंड 1470 का मैन जो है, इनको हम आदि मानव कहते हैं। और ये जो होमो इरेक्टस है, होमो सैपियंस है, और नेएंडरथैलेंसिस जो है, ये क्या है, अर्ली मैन के नाम से इनको हम जानते हैं। लेकिन इनको हम मतलब ये एक दूसरे से क्या है, मतलब क्लोजली रिलेटेड है सबके सब। मतलब ये जो एप्स हैं और ये जो आदि मानव है, अर्ली मैन है, और ये जो मॉडर्न मैन है, वो एक दूसरे से क्लोज रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि अगर आप इनका डीएनए सीक्वेंसेस चेक करोगे तो इसके अंदर जो होती है काफी सिमिलरिटी जो होती है वो हमें देखने को मिलती है। तो डीएनए के बेस के ऊपर ये एक दूसरे के अंदर क्या करते हैं, ह्यूमन इवोल्यूशन रिलेशनशिप को शो करते हैं। इसके साथ साथ में क्या होता है कि जब ये ह्यूमन इवोल्यूशन शो कर रहे हैं तो इनकी जो बॉडी डिजाइन जो होती है उसके अंदर तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है। ओके, साथ के साथ में क्या होता है कि मतलब इनका जो ब्रेन का जो डेवलपमेंट जो है वो मतलब वो भी उसमें भी क्या हुआ है, बहुत ही ज्यादा इवोल्यूशन हुआ है। ओके, वो तो हुआ ही है, मतलब बॉडी स्ट्रक्चर के साथ साथ जो ब्रेन के अंदर भी क्या हुआ है, काफी मतलब क्या है, इवोल्यूशन हुआ है, जिसकी वजह से जो आज का जो मानव है वो क्या है, एक वेल बिहेव्ड वेल मैनर्ड मतलब पीपल के रूप में क्या हुआ है, ओरिजिनेट हुआ है। ओके, तो मतलब कुल मिला के जो कहने का मतलब है कि मतलब जो आज का मैन है उसको काम करने का तरीका, किस तरीके से बिहेव करना है, वो मतलब वो एक किस कंडीशन में कैसे काम करना है, वो सब उसको मतलब आता है समझ में। ओके, तो इस तरीके से ये मतलब क्या है, सब मिलकर क्या बना रहे हैं, ये एक सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो मिलकर एक ह्यूमन इवोल्यूशन रिलेशनशिप को क्या करते हैं, ये शो करते हैं। ओके, और इस रिलेशनशिप से हम ये बता सकते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिजम्स जो होता है वो एक दूसरे से क्लोज रिलेटेड है, कौन किसका एंसेस्टर है, वो सब डीएनए बेस के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो इनका जो डीएनए सीक्वेंसेस जो है इन सब का मतलब एप्स, आदि मानव, अर्ली मैन और जो ये होमोसेपियंस मानव जो है, इनका जो डीएनए सीक्वेंसेस जो है उसके अंदर काफी सिमिलरिटी है। ओके, तो और जो थोड़ा बहुत डिफरेंस है उसी की वजह से क्या है, मतलब ये कुछ डिफरेंसेस भी शो करते हैं, और जो सिमिलरिटी है इसी की वजह से ये थोड़े क्लोजली भी है। ओके, अब ये बताया गया है कि जो अर्ली प्राइमेट्स है, अर्ली प्राइमेट्स का मतलब जो आदि मानव है, जो अर्ली मैन है, उसको मतलब इवोल्व होने के अंदर, इवोल्व होकर वो क्या बने, मॉडर्न मैन बने। और उसको अंदर कितना टाइम लगा, 40 मिलियन ईयर से भी ज्यादा टाइम जो है वो कंप्लीट हुआ है। क्लियर? तो ये इस तरीके से यहाँ पे ये जो ह्यूमन एवोल्यूशन का जो चैप्टर है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।